जबलपुर के सुपरमार्केट कॉफी हाउस में साइंस कॉलेज 5657 एल्यूमिनाई के सदस्यों की प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें बताया गया कि नगर की ऑक्सीजन जोन कहलाने वाली मदन महल की पहाड़ी को पिछले वर्षों में अतिक्रमण मुक्त करा के वृहद वृक्षारोपण कराया गया है। विगत सितंबर माह में तत्कालीन मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पहाड़ी पर 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की गई, जिसका उद्घाटन भी हुआ है। पर्यावरण की दृष्टि से इसे सर्वथा अनुचित मानते हुए 82 वर्षीय सेवानिवृत्त विज्ञान शिक्षिका साधना उपाध्याय द्वारा उच्च न्यायालय में एडवोकेट प्रभा खरे के सहयोग से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कुछ वैकल्पिक स्थान बताए गए थे, जिनमें ग्राम बारहा स्थित दुर्गावती समाधि के सामने मैदान। जब इस संबंधित सूचना के अधिकार के तहत निर्माण के संबंध में एसडीएम नगरपालिका और प्रदूषण बोर्ड से जानकारी मांगी गई, तब सब जगह से निरंक उत्तर प्राप्त हुआ। अतः अगली कोर्ट में अपील की अनुशंसा के साथ याचिका खारिज हो गई। याचिकाकर्ता ने अग्रिम तैयारी के साथ नगर के पर्यावरण संरक्षकों से इस ओर जागरूक रहने की अपील की है। पत्रकार वार्ता में साइंस कॉलेज 5657 एल्यूमिनाई के सदस्य प्रोफेसर इंदु गुप्ता, एचबी पालन, AR लोथ, RK मालवी, नवीन धगड़, PD अग्रवाल, इंदु बिल्सन, कदम संस्था के योगेश गनोरे एवं एडवोकेट प्रभा खरे आदि उपस्थित थीं। रिपब्लिक रिपोर्ट, जबलपुर। जी बताइए, कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? आज यहाँ पर जो पत्रकार वार्ता रखी गई है, उसका मुख्य उद्देश्य है नगर के पर्यावरण की सुरक्षा, जो कि बहुत कुछ संभव है मदन महल की पहाड़ियों पर सघन वृक्षारोपण करने से। इसी दृष्टि से अभी पिछले वर्षों में सब अतिक्रमण हटा के मदन महल की पहाड़ी से और सघन वृक्षारोपण किया गया है। ये कहा जाता है कि ये पहाड़ियाँ जो हैं वो जो नगर की ऑक्सीजन जोन है। अब कुछ माह पहले ये घोषणा हुई कि वहाँ पर 100 करोड़ की राशि से रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया जाएगा। यदि कोई निर्माण कार्य होगा तो फिर जितना वृक्षारोपण कर दिया गया है वो सब फिर से निरस्त हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ये पत्रकार वार्ता या शासन से चाहा था कि अन्यत्र स्मारक का निर्माण हो, उस स्थान पर ना हो, क्योंकि वह जबलपुर नगर के पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ जी, हमने विकल्प भी दिए हैं। जो याचिका दायर की थी उसमें हम लोगों ने कई विकल्प भी दिए थे कि उन स्थानों पर हो, और हमने हर विभाग से उसका डिटेल चाहा था, एसडीएम से, नगर पालिका से, प्रदूषण बोर्ड से, कि कहाँ किस तरह से निर्माण हो रहा, पर वहाँ से हमको उत्तर मिला निरंक। तो हमारी याचिका में हम वो डिटेल ना दे पाए, इसलिए हमारी याचिका ये कह के खारिज हुई कि आप आगे अपील करिए, और इस संबंध में उन्होंने अभी हमको आगे जाने के लिए कहा। तो आगे तो हम लोग जाएंगे बाद में, पर अभी हमारे जो मुख्य मांग वो ये है कि मदन महल की पहाड़ी पर वृक्षारोपण को बढ़ावा दें, वहाँ स्मारक का निर्माण करके जो अन्यत्र विकल्प दिए गए हैं वहाँ पर किया जाए। मैं श्रीमती साधना उपाध्याय, रिटायर्ड टीचर। और हमारे मदन महल पहाड़ी पर मदन महल पहाड़ी पर जैसे ही हम लोगों को पता चला कि निर्माण कार्य प्रारंभ होगा और रानी दुर्गावती का स्मारक बनवाया जाएगा, पर्यावरण की सुरक्षा करने वालों की आंखों की तो नींद उड़ गई। हमारे पास साधना उपाध्याय जी इतनी परेशान थी इस अवस्था में, 82 वर्ष की अवस्था में इतनी परेशान होकर मेरे पास आई कि आप कुछ करिए, कर सकते। मैंने कहा मैं प्रयास कर सकती हूँ, बाकी क्या निर्णय होगा मैं नहीं बता सकती हूँ। हमने एक प्रयास किया, लेकिन बस हमारा यही कहना है कि जो ऑक्सीजन जोन कहलाने वाली जो मदन महल पहाड़ी उसे नष्ट ना करें। हमने विकल्प भी मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा, लेकिन उन्होंने हमें अन्यत्र जाने की सलाह दी है। और बस मेरा यही कहना है कि मदन महल पहाड़ी को नुकसान ना पहुंचाएं। बारहा ग्राम में जो जगह पड़ी है जहां पे रानी का बलिदान हुआ है, वहां पे आप स्मारक बनाएं और वो विश्व पर्यटन के रूप में जाना जाएगा। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए प्रेरणा स्रोत ही बनेगा। तो अवश्य ऐसा कुछ प्रयास किया जाए। हमारा यही कहना, मदन महल पहाड़ी को नुकसान ना पहुंचाए। मैं एडवोकेट प्रभा खरे।